बुक चल रही है MS चौहान, चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 151 और उससे आगे। तो देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान बुक का क्वेश्चन नंबर 151। देखो बच्चों 151 में क्या है, सबसे पहले आपको एसिटिक एसिड गिवन है। तो दोस्तों एसिटिक एसिड जो है वो CH3COOH ये गिवन है। ये दोस्तों एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसका जो pKa गिवन है वो 4.8 गिवन है। अब दूसरा सबस्टांस जो है वो इथेनॉल है दोस्तों। दूसरा जो सबस्टांस इसमें गिवन है वो इथेनॉल है दोस्तों, CH3CH2OH। ये इथेनॉल है, ये अल्कोहल है। और इसका जो दोस्तों pKa गिवन है, pKa गिवन है 16। तो इस pKa से पता चला कि ये बहुत ही वेरी वीक एसिड है, बहुत कमजोर एसिड है। और ये एक अच्छा मॉडरेट एसिड है, ये एक अच्छा मॉडरेट एसिड है, एक अच्छा मॉडरेट एसिड है। इससे ये पता चला ये एक अच्छा सा और मॉडरेट एसिड है, ये इससे पता चला। अरे भाई 4.8 है तो मॉडरेट टाइप का एसिड है ये, लेकिन ये तो बहुत ही वीक हो गया। एक्चुअली आपको तो पता ही है, मैंने बार बार बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बहुत बार बता चुका हूं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है दोस्तों वो pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि जो Ka होता है दोस्तों वो log 1/, ये pKa होता है दोस्तों, pKa ये होता है दोस्तों log 1/Ka के इक्वल होता है। ये इसके फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में पढ़ा होगा। इस तरीके से चलता है। और एसिड स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों, एसिड स्ट्रेंथ वो क्या होती है दोस्तों, वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो Ka होता है वो दोस्तों डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। Ka जो होता है दोस्तों वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। अब दोस्तों आगे चलिएगा, किया क्या गया है, एसिटिक एसिड इथेनॉल एडेड टू वाटर, यहां इसे पानी में डाला गया, पानी में डाला गया, इसे भी पानी में डाला गया। तो ये पानी से आया है या सॉल्यूशन टुवर्ड्स बेसिक है, फ्रॉम वाटर ले लो यार, ऐसे लिख दो ये फ्रॉम वाटर। क्योंकि जो वाटर है, वाटर की खासियत क्या है, वाटर एसिड भी है और वाटर बेस भी है। वाटर जो होता है दोस्तों इसकी नेचर होती है ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। यानी कि एसिड मिल जाए तो बेस की तरह काम करेगा, बेस मिल जाए तो एसिड की तरह काम करेगा। वाटर जो होता है दोस्तों वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। अब जरा चलिए ध्यान दीजिए, ये OH इस H से रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन ये बना देगा H2O और प्लस दोस्तों बनेगा CH3COO-, ये सॉल्ट बन जाएगा। आपको पता भी है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पर वाटर एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है, वाटर एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही वीक एसिड है, ये वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता, ये बहुत ही वीक एसिड है, वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता। नो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद वाटर, बिकॉज, कारण क्या है, क्या रीजन है, बिकॉज CH3CH2OH is very weak acid,
बहुत ही वीक है, ये रिएक्शन कर नहीं सकता। तो कौन कौन से स्पीसीज आएंगे, कौन कौन से स्पीसीज आएंगे रिएक्शन नहीं कर सकता? तो देखो तो भाई यहां तो C2H5OH ही होगा, एक स्पीसी ये हो गया, एक स्पीसी सॉल्ट जो बना है ये हो गया। तो अगर आपसे फाइनली रिजल्टेंट स्पीसीज पूछ रहा है, रिजल्टेंट स्पीसीज पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीसीज क्या आएंगे दोस्तों? CH3COO माइनस आएगा, ये एज ए सॉल्ट इसे एसीटेट कहेंगे, और दूसरा ये इथेनॉल होगा C2H5OH। यही दोस्तों आपका आंसर होना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 पर कि देखते हैं 152 क्या कहता है। चलते हैं दोस्तों 152 पर। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है? 152 में चलते हैं दोस्तों, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल। तो देखो दोस्तों, आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो, पूरी केमिस्ट्री पूरी जिंदगी के लिए मास्टर ट्रिक है ये। मास्टर ट्रिक क्या है? देखो आपको याद रखनी S एंड P, S फॉर स्टेबिलिटी, S फॉर स्टेबिलिटी और P फॉर है प्रॉफिट, P फॉर है प्रॉफिट। यानी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा। ये मॉलिक्यूल्स की सोच है, ये मॉलिक्यूल्स करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा। कौन? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, जिधर स्टेबिलिटी होगी वही करेगा। और आप भी क्या करते हो? आप, हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं? स्टेबिलिटी और प्रॉफिट की तलाश में लगे रहते हैं। आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, बहुत अच्छी जगह से आप बीटेक कर लें और नेट वाले बहुत अच्छी जगह से MBBS कर लें, तो बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाए और फिर बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बहुत अच्छी सेटिंग, बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ हो जाए, यही चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, S एंड P, इसे याद रखिए। अब दोस्तों देखो, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, 152 क्वेश्चन है। 152 में दोस्तों ये गिवन है, ऐसा मैं पूरा बना रहा हूं। जरा एक बार मेरी देखने की क्वेश्चंस को आदत थोड़ी सी कम है, यहां देखिए क्वेश्चन पढ़ने की आदत तो बहुत ही कम है, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता मैं, थोड़ा एक एक लाइन से सिस्टम को रन करता हूं, ऐसा है। तो जरा देखो आप कि ये जो दोस्तों देखो, यहाँ कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। अगर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है तो ये वाला पार्ट नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। यहां पर भी कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है तो ये वाला पार्ट भी नॉन एरोमेटिक है। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, एरोमेटिसिटी के लिए कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तो ये भी ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाली साइकिल जो है वो भी नॉन एरोमेटिक है, और नीचे वाला पार्ट, नीचे वाली साइकिल भी नॉन एरोमेटिक है। तो दोस्तों हमें तो एरोमेटिक बनाना है, हमें क्या करना है दोस्तों? एरोमेटिक बनाना है। तो हमें एरोमेटिक बनाना है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ डालेंगे, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। इस डबल बॉन्ड को तोड़ डालेंगे, किस काम के लिए? फायदे के लिए। फायदा हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो तोड़ डालेंगे, इसको इसे दे देंगे, इसको इसे दे देंगे,
इसको इसे दे देंगे, इसको इसे दे देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है गेटिंग मोर स्टेबिलिटी। क्या है दोस्तों, गेटिंग मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी पाना, ये ड्राइविंग फोर्स है दोस्तों, ड्राइविंग फोर्स। तो चलते हैं देखते हैं कि इस काम से क्या ज्यादा स्टेबिलिटी मिली। हाँ मिली। क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर हो गया, जैसे ही यहां पर लोन पेयर हुआ ये एरोमेटिक हो गया, यहां पर ऑक्सीजन तो है, हाँ जी है, यहां पर प्लस चार्ज हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, इसके लोन पेयर को मिला लो तो ऊपर वाला पार्ट भी अब एरोमेटिक हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी अब एरोमेटिक हो गया। दोस्तों दोनों एरोमेटिक हैं, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी मिल गई, स्टेबिलिटी ही चाहिए थी। एरोमेटिक स्टेबल होता है, एरोमेटिक स्टेबल होता है, तो ये इसी तरीके से रहेगा। अब जो भी कोई ऑप्शन हो उसे आप देख लीजिएगा, आपको तो एरोमेटिसिटी पानी थी, आपको एरोमेटिसिटी मिल गई, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 153 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153। इसमें दोस्तों ट्रांजिशन स्टेट का जिक्र है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है जरा देखिए, यहां पर एक लड़का था, यहां पर एक लड़का था बॉय, और वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, मम्मी के साथ बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग थी, मम्मी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बॉन्डिंग थी, ये बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग थी, ये बॉन्ड है। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पर उसकी वाइफ आ गई, वाइफ ने बॉय पर अटैक करना शुरू कर दिया, दे अटैक, वाइफ ने लड़के पर अटैक करना शुरू कर दिया दोस्तों। अब जब अटैक करने लग जाएगा तो क्या होगा, लड़के की एनर्जी बढ़ेगी, लड़के की एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। तो कुछ ऐसा होगा, ये वाइफ है, ये डॉट 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 डॉट, ये बॉय है, लड़का है, और फिर डॉट 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 डॉट, ये मम्मी है, मॉम है। अब देखो दोस्तों ये पार्शियल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है, पूरा बॉन्ड नहीं है। मम्मी से रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ये भी पार्शियल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल बॉन्ड है। लड़का सोचेगा मम्मी को छोड़ूं, वाइफ से नाता जोड़ूं, या वाइफ को छोड़ूं। अब यहां पर दोस्तों इसे ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसे ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसे ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, इसकी एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी स्टेट होती है। और दोस्तों लो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कम रहेगी, इधर उधर मारा मारा फिरेगा, ना सोएगा, ना उठेगा, ना जागेगा, ना कुछ होगा। अब ये लड़का क्या करेगा, लड़का प्रॉफिट देखेगा, लड़का क्या करेगा, प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट प्रॉफिट, लड़का प्रॉफिट देखेगा। अगर वाइफ के साथ रहने में प्रॉफिट है तो मम्मी को छोड़ देगा, मम्मी के साथ रहने में प्रॉफिट है तो वाइफ को छोड़ देगा। अब मान लो वाइफ 2 लाख रुपए महीना कमाती है, तो फिर तो वाइफ के साथ रहने में प्रॉफिट है ना। अब मान लो वाइफ कुछ नहीं कमाती, बेली है, वही है,
तो फिर तो मम्मी के पास 2-4 करोड़ रुपया है तो मम्मी के साथ रहेगा, ये प्रॉफिट देखेगा, ये बॉय जो है वो प्रॉफिट देखेगा। प्रॉफिट कहाँ फायदा है? फायदा इसे वाइफ के साथ लगेगा तो वाइफ के साथ नाता जोड़ेगा और मम्मी को छोड़ेगा, मम्मी को छोड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों ये प्रोडक्ट बन गया, ये फाइनल है, ये फाइनल है। ये जो था ये इनिशियल था, ये इनिशियल था और दोस्तों ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। दोस्तों दुनिया में कोई भी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग वाला बॉन्ड बिना ट्रांजिशन स्टेट के नहीं टूटता है। किसी भी बॉन्ड के बनने से पहले, किसी भी बॉन्ड के टूटने से पहले ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है। ये बात याद रखिए, मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। किसी भी बॉन्ड के बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है, किसी भी बॉन्ड के टूटने से पहले ट्रांजिशन स्टेट होती है। यानी बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है, बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू टूटता है। बिना ट्रांजिशन स्टेट के ना तो बॉन्ड टूटता है ना ही बॉन्ड बनता है। मेरी बातों को याद रखिए, धीरे धीरे थ्योरी भी सुधरवा दूंगा मैं आपकी। तो दोस्तों अब इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है या फिर पासिंग ऑफ टाइम है, यहां पर पासिंग ऑफ टाइम है, टाइम चल रहा है और यहां पर एनर्जी चल रही है, यहां पर एनर्जी चल रही है। एक लड़का था, हाँ, वो अपनी मम्मी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। वाइफ आई, हाँ आई, अटैक किया, हाँ किया, एनर्जी बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। यहां पर ये जो स्टेट है, यहां पर ये वाइफ है, ये लड़का है और ये मम्मी है, मॉम। अब ये बॉन्ड पूरा नहीं है, पार्शियल है दोस्तों, पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल। ये भी बॉन्ड पूरा नहीं है। लड़का पूरा समझदार है, देखेगा, प्रॉफिट लॉस का अकाउंट जोड़ेगा, तब आगे चलेगा। ये दोस्तों ट्रांजिशन स्टेट है। अब दोस्तों होता क्या है कि अब ये फिर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है, यहां पहुंच गया दोस्तों, यहां पर वाइफ है, लड़का है, मम्मी अलग हो गई। ये ट्रांजिशन स्टेट है। यही आपको बुक में दिया हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है। तो x, ये देखो दोस्तों, इसे x से रिप्रेजेंट किया है, इसे इन्होंने w से रिप्रेजेंट किया है और इसे y से रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस तरीके से ये चलेगा। अब दोस्तों चलते हैं 154 पर और देखते हैं कि ये 154 का क्या मामला है, 154 क्या कहता है। 154 पर चलते हैं हम। दोस्तों देखो 154, इसमें मैंने बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH का मोड, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। ये HOH का मोड जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मोड स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं भी क्वेश्चन करना हो, अगर पहले स्टेबिलिटी को देखा करो, पहले स्टेबिलिटी को आप देखा करो कि कौन कम स्टेबल है, कौन क्या है। दोस्तों देखो जरा, यहां पर CH3 है, यहां पर डबल बॉन्ड है, देखो जरा इसे। अब जरा ये डबल बॉन्ड है, ये इसके रेस्पेक्ट में यहां पर केवल एक अल्फा H है
ओनली वन अल्फा एच। दूसरी बात, ये जो पूरी रिंग है ये स्ट्रेंड है, ये स्ट्रेंड रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंड रिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंड रिंग है, स्ट्रेंड रिंग है। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। मैं पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर रहा हूं, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा कुछ इस तरह से है, यहां देखिए स्ट्रेन तो है, ये रिंग स्ट्रेंड रिंग है, ये रिंग स्ट्रेंड रिंग है, स्ट्रेन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्ट्रेन तो है, लेकिन 3 अल्फा एच यहां पर है, 3 अल्फा एच यहां पर है, और दोस्तों देखो 2 अल्फा एच यहां पर है, 2 अल्फा एच यहां पर है। अब देखिए इससे ये स्टेबल हो गई। आपको मैं बार बार बता दूं, रिंग डबल बॉन्ड है कहां, उसे भी देख लिया करो। डबल बॉन्ड स्ट्रेंड रिंग के अंदर है, तो स्ट्रेंड रिंग के अंदर है। देखो ये इसे इस तरह से करो, ये दोनों स्ट्रेंड रिंग के अंदर हैं, ये दोनों। जब ये दोनों के दोनों स्ट्रेंड रिंग के अंदर हैं तो एक ही बिरादरी के हो गए, एक ही कास्ट के हो गए, एक ही तरह के हो गए, ये सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, एक ही जाति के हो गए, एक ही कास्ट के हो गए, यानी कि ये एक ही तरह के हो गए, ये लाइक है, दोनों में स्ट्रेन है, ये लाइक है, लाइक है, दोनों में स्ट्रेन है, ये लाइक है, लाइक। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड, इसको देखते हैं। तो देखो इसकी खासियत क्या है कि जो डबल बॉन्ड है दोस्तों वो रिंग के बाहर हो गया। डबल बॉन्ड है जो दोस्तों वो रिंग के बाहर हो गया, वो रिंग के अंदर नहीं है डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर है डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रेंड नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ रिंग है, आउटसाइड ऑफ रिंग है। तो ये रिंग स्ट्रेन से बाहर है, ये अवे फ्रॉम रिंग स्ट्रेन है, अवे फ्रॉम रिंग स्ट्रेन है। और कहीं भी स्टेबिलिटी देखनी हुआ करे भैया तो सबसे पहले रिंग स्ट्रेन देखा करो, सबसे पहले रिंग स्ट्रेन देखा करो, सबसे पहले रिंग स्ट्रेन देखा करो, फिर कुछ और चलता है। तो अवे फ्रॉम रिंग स्ट्रेन है। अब देखो भाई इसके पास भले ही 4 अल्फा एच हो, लेकिन रिंग स्ट्रेन तो बहुत बड़ी मुसीबत है, रिंग स्ट्रेन बहुत बड़ी मुसीबत है। रिंग स्ट्रेन को ऐसे समझो कि मान लो मेरे हाथों को ऐसे बांध दे, थोड़ी देर में फड़फड़ाने लग जाऊंगा, मुसीबत में है। कोरोना आया, 2-4 महीने लॉकडाउन रहा, परेशानी बढ़ गई, दिक्कत हो गई। यही तो रिंग स्ट्रेन है। अगर मेरे कोई हाथ ऐसे बांध दे ऐसे, तो फिर और दिक्कत हो गई। यही रिंग स्ट्रेन है। तो सबसे पहले रिंग स्ट्रेन को रिलीज करने की कोशिश होती है, सबसे पहले रिंग स्ट्रेन को रिलीज करने की कोशिश होती है। रिंग स्ट्रेन अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है। रिंग स्ट्रेन अनस्टेबिलिटी देने वाला सबसे बड़ा एजेंट है, सबसे बड़ा व्यापारी है। रिंग स्ट्रेन ही सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी देता है। तो मेरे दोस्तों ये तो 4 अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच यहां हैं और 2 अल्फा एच यहां हैं, लेकिन 4 अल्फा एच के बाद भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रिंग स्ट्रेन से दिक्कत है। अरे भाई 2 रोटी कम खा लोगे लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो रिंग स्ट्रेन टेंशन है। अगर आपको बहुत अच्छी जगह रहने को मिला, टेंशन है, तो वो अच्छी जगह अच्छी नहीं है। टेंशन फ्री होना चाहिए। तो रिंग स्ट्रेन का मतलब टेंशन, सबसे पहले टेंशन से मुक्ति पाओ तब जाकर कुछ होगा। टेंशन अनस्टेबिलिटी सबसे बड़ी वजह है। अब चलते हैं, अगर दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है,
ये जो पूरा आपका आया है ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आया है, तो इसका उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा, इसका उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा, इसका जस्ट उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा, इसका जस्ट उल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, तो ये इसका उल्टा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। इसको समझिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी है समझाने की। इसका अपोजिट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा। अब चलते हैं दोस्तों 155 पर। अब चलते हैं दोस्तों 155 पर, देखते हैं कि 155 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155, देखते हैं 155 क्या कहता है। 155 में भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दोस्तों, तो 155 थोड़ा तेज कर देता हूं मैं। यहां पर दोस्तों देखो, तो यहां पर आपके पास ये CH3 यहां पर 2, यहां पर 2, तो 3 3 6 2 8 2 10 10 अल्फा H है। कितने दोस्तों? 10 अल्फा H हैं। तो 10 अल्फा H बहुत स्टेबल है, तो बहुत स्टेबल है तो कम हीट निकालेगा। जो ज़्यादा स्टेबल होता है ज़्यादा हीट नहीं निकालता, कम हीट निकालता है। इसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी पर जाओगे, तो स्टेबिलिटी के मामले में अब इसे पाओगे, स्टेबिलिटी के मामले में अब इसे पाओगे। यहां पर 2 अल्फा H, यहां पर 2 अल्फा H, तो 4 अल्फा H हो गए। अब दोस्तों आप देखो, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम, तो ये ज्यादा हीट निकालेगा, ये कम निकाल रहा था। अब चलिए अगला तो एक ही बचता है जिसमें कि कोई टेंशन है ही नहीं। यहां पर CH2 हो गया, यहां पर दोस्तों CH3 हो गया, यहां पर 2 अल्फा H हैं और यहां पर 1 अल्फा H है, टोटल 3 अल्फा H हो गए। ये ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हो गया। इसका उल्टा ऑर्डर जो है दोस्तों वो स्टेबिलिटी का हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 पर, देखते हैं कि 156 क्या डिमांड कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑक्टेट वरदान है, ऑक्टेट वरदान है, सेक्सटेट अभिशाप है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 156। याद कर लो दोस्तों, फिर याद कर लो, मास्टर ट्रिक, मास्टर ट्रिक ये याद कर लो दोस्तों। क्या क्या ऑक्टेट, ऑक्टेट वरदान है, ऑक्टेट वरदान है। सेक्सटेट, सेक्सटेट दोस्तों ये अभिशाप है, ये अभिशाप है, भगवान का श्राप है। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, तो इसे ऐसे याद करो। ये वरदान है, ये अभिशाप है, आपको ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली इनवैलिड, प्रैक्टिकली इनवैलिड। वाह वाह, CH2 और O+। पहले देखो कि इसका क्या मामला है दोस्तों। इसका ये मामला है कि ये एक तो सेक्सटेट, सबसे बड़ी दिक्कत तो सेक्सटेट की है, और दूसरा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, प्रैक्टिकली नॉट वैलिड। पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्रैक्टिकली नॉट वैलिड। ये बात सही नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, ये प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है। वास्तविकता क्या है दोस्तों? वास्तविकता कुछ ऐसी है, ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड O। इसे मैं थोड़ा सा और
एक्सपैंड करके लिख देता हूं, ये ऐसा है। तो ये जो बॉन्ड है किधर टूटने की पॉसिबिलिटी, किधर जाने की पॉसिबिलिटी, क्या होने की पॉसिबिलिटी है? तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाने की पॉसिबिलिटी है, इधर जाने की पॉसिबिलिटी, इधर करो तो ज्यादा बढ़िया, अच्छा, ये ठीक है। अरे भाई कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, तो इसका सेक्सटेट चल जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इसका सेक्सटेट नहीं चलेगा। इसीलिए ये प्रैक्टिकली वैसे बना लो, तुम्हारा मन, तुम तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली नॉट वैलिड है, ये प्रैक्टिकली नॉट वैलिड है, ये प्रैक्टिकली नॉट वैलिड है, ये ऐसा है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 157, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है भाई। प्रैक्टिकली नॉट वैलिड, ये भी प्रैक्टिकली नॉट वैलिड। देखो भाई जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, खूब पढ़ा होगा आपने, पीरियड एलिमेंट्स cannot expand their valency, वो वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकते, as they do not have d orbitals or d orbitals in their valency cell, in their वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है, इसीलिए एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 5 होती है। और दोस्तों अगर इसे ऐसा लिख लोगे CH2 प्लस, यहां पर CH, यहां पर CH और यहां पर आई थिंक डबल बॉन्ड लगा हुआ है CH, और यहां पर CH, और यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड NH3 करोगे, डबल बॉन्ड NH3 करोगे तो जरा देखो तो क्या हो जाएगा, क्या गजब हो जाएगा, क्या गजब हो जाएगा। ये गजब हो जाएगा कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा, ऑक्टेट वायलेशन हो जाएगा, और ये जो है ये ऑक्टेट वायलेट नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सपेंड देयर वैलेंसी और कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट, ऑक्टेट को वायलेट नहीं कर सकते, इनके बस की बात नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन्स रखना नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है। चलते हैं 158 पर चलते हैं दोस्तों। 158 में क्या कहता है भाई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका मैंने पहले भी तरीका बताया है, आज फिर बता देता हूं, क्योंकि मेरा वादा है हर क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताने का। कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है। चलिए बच्चों इस मास्टर ट्रिक को देखिए, रिलेटेड है, पहले बताया है। मास्टर ट्रिक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मास्टर ट्रिक है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। मास्टर ट्रिक है, क्या है भाई, ऑक्ट एंड कैट नीनी पोपो, ऑक्ट एंड कैट नीनी पोपो, ऑक्ट एंड कैट नीनी पोपो, ये चलेगी, हर जगह लगेगी। ऑक्ट एंड कैट नीनी पोपो, ये ऑक्टेट है। ऑक्ट का मतलब ये ऑक्टेट है, ये वरदान जिसे मिला हुआ है भगवान का,
वो हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। और अगर कहीं सेक्सटेड दिख जाए, जो कि श्राप है, जो कि भगवान का श्राप है, अभिशाप है, तो ये कहीं से कहीं तक परेशान मत होना, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और ये ऑक्टेट अगर मिला हुआ है तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले इसे ही चेक कर लो, अगर इससे फैसला होता है तो आगे मत बढ़ो। यानी कि ये टॉप प्रायोरिटी पर है, ये टॉप प्रायोरिटी पर है, टॉप प्रायोरिटी पर है। अगर इसी से फैसला होता है तो प्लीज आगे मत बढ़ो। फिर आता है कैट। कैट का मतलब है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। इसका क्या मतलब है? अगर ज्यादा कैट, मोर कैट लेस स्टेबल, मोर कैट लेस स्टेबल, अपोजिट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। मोर कैट लेस स्टेबल, मोर कैट लेस स्टेबल, याद कर लो। ये सेकंड प्रायोरिटी पर है, ये सेकंड प्रायोरिटी पर है, ये सेकंड प्रायोरिटी पर है। ध्यान दीजिए, आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा सेकंड प्रायोरिटी पर। मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान में, ये मैंने खुद बनाया है, ये मैंने खुद बनाया है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है, चाहे कोई भी हो। बोल रहा हूं यूट्यूब पर चलेगा, हिंदुस्तान को चैलेंज है क्योंकि मैंने खुद बनाया है। नीनी पोपो निगेटिव, ये सेकंड प्रायोरिटी को ध्यान रखिए। ये पहले इसे चेक करेंगे, इससे फैसला होगा, आगे नहीं चलेंगे। अगर इससे फैसला नहीं हो पाया तब आगे चलेंगे। नीनी पोपो निगेटिव चार्ज ऑन निगेटिव एटम, ऑन निगेटिव एटम। अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव एटम या मोर पॉजिटिव एटम, वो इशू नहीं है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी बूस्टर है, ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी थर्ड है। अगर दोनों से फैसला नहीं हो पाया तो थर्ड प्रायोरिटी पर जाना। सर ये नहीं कि ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए। ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी फैसला नहीं कर पाए। ये ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी फैसला नहीं कर पाए तो फिर विष्णु जी पर जाना है। ये विष्णु जी हैं, विष्णु जी फैसला नहीं कर पाए, फिर शंकर जी पर जाना है, डायरेक्ट शंकर जी पर मत चले जाना, सीरीज से चलो, सिस्टमैटिक चलो। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी फैसला नहीं कर पाते हैं तो विष्णु जी के पास जाओ, विष्णु जी भी फैसला नहीं करते तो शंकर जी के पास जाओ। तरीके से चलो। अब देखिएगा मास्टर ट्रिक इसके बाद, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कोई भी बुक हो, ये सब के सब इधर उधर की बातें करते हैं, लिख देते हैं, लेकिन मास्टर ट्रिक नहीं है। इसको देखो।
मैंने तो फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान में ये मैं ही जानता हूं या फिर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं और कोई नहीं। अब देखिए आगे चलिए, आगे चलिएगा। कौन सा था? 158 पर चलते हैं। 158 ही था। क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। गिवन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर देखते हैं, ये C है, ये H है, ये CH2 माइनस है, ऐसा कुछ है भाई। तो देखो कि क्या सबको ऑक्टेट मिला हुआ है? यस, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, सबके पास ऑक्टेट है, सभी मर्द हैं, सभी मर्द हैं, सभी को मर्दानगी मिली हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे पर चलते हैं। यहां पर C है, यहां O माइनस है, यहां H है, यहां पर प्लस है, यहां CH2 माइनस है। ये दिक्कत हो गई, ये सेक्सटेट हो गया, ये छक्का हो गया भाई, ये तकलीफ हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई। तो जो ये हो गया, ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया। पहले ही मामले में बिल्कुल पता चल गया, ये लीस्ट स्टेबल हो गया, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, ये तुरंत लीस्ट स्टेबल हो जाता है। जहां सेक्सटेट मिला लीस्ट स्टेबल हो गया। अब अगले पर चलो दोस्तों, अगला क्या है? ये O माइनस है, यहां C है, यहां H है, यहां डबल बॉन्ड CH2 है दोस्तों। आप इसको देखिएगा तो यहां पर चलिएगा इस तरीके से, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, एटम्स हैव ऑक्टेट। तो देखो यहां सभी मर्द हैं, सभी मर्दानगी मिली हुई है, यहां भी सभी मर्द हैं, सभी को मर्दानगी मिली हुई है, यहां पर सभी को मर्दानगी मिली हुई है। तो अब मर्दों का कंपटीशन होगा, यानी इसका कंपटीशन अब इसके साथ होगा। हिजड़े को कंपेयर नहीं करना है, हिजड़ा तो गया भाड़ में, इसको अगला रूल लगाएंगे तो इस पर लगाएंगे। ऑक्ट एंड कैट नीनी पोपो, इसे भी ऑक्ट मिल गया, इसे भी ऑक्ट मिल गया, ये लीस्ट स्टेबल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो जो अगला रूल लगाएंगे वो इस पर और इस पर लगाएंगे। अगला रूल क्या है? कैट का। यहां पर नो कैट, कोई कैट नहीं है। क्यों नहीं है कैट? क्यों नहीं है कैट? इसलिए नहीं है, अरे भैया निगेटिव चार्ज ही तो है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, नो कैट। यहां पर भी नो कैट, कोई कैट नहीं है। अरे निगेटिव चार्ज ही तो है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो अब कैट से भी फैसला नहीं हो पा रहा है, यानी ब्रह्मा जी ने ये फैसला दिया, इन दोनों का फैसला छोड़ दिया। विष्णु जी इनका फैसला कर नहीं पा रहे हैं, विष्णु जी फेल हो गए फैसला करने में। यहां पर विष्णु जी फेल हो गए फैसला करने में, यहां पर विष्णु जी फेल हो गए फैसला करने में, वो पास नहीं हुए। मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आपको समझाना। यहां विष्णु जी फेल हो गए, यहां विष्णु जी फेल हो गए। अब चलते हैं शंकर जी पर। शंकर जी कहते हैं नीनी पोपो, ये है नीनी पोपो, ये है नीनी पोपो। तो क्या है? निगेटिव ऑन निगेटिव। हाँ, यहां पर निगेटिव ऑन निगेटिव है, ये नीनी है, यानी कि ये जीत गया, ये विनर हो गया। किसने फैसला दिया? शंकर जी ने फैसला दिया। ये शंकर जी का फैसला है। तो फाइनली
क्या हुआ, सबसे स्टेबल ये हो गया, इसकी स्टेबिलिटी नंबर 1, दूसरे नंबर पर ये स्टेबल हो गया और तीसरे नंबर पर ये स्टेबल हो गया। यानी कि अगर आप इसकी मार्किंग करें, इसे ए मार्क करते हैं, इसे बी मार्क करते हैं और इसे सी मार्क करते हैं, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, सी की सबसे ज्यादा, फिर कहीं ए की और फिर कहीं बी की, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 159 मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसमें स्टेबिलिटी निकालनी वही लगेगा ऑक्टेन कैट नीनी पोपो, इसके सिवाय कुछ है नहीं, यही लगेगा ऑक्टेन कैट नीनी पोपो, इसके सिवाय कुछ है नहीं। देखो दोस्तों यहां पर तो देखो ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये सेक्सटेट मिल गया और सेक्सटेट मिलते ही लीस्ट स्टेबल हो गया, इसको तो टेंशन से मुक्त हो जाओ। जहां सेक्सटेट मिल जाए वो लीस्ट 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 स्टेबल हो जाता है। दूसरे को भी देखो कि क्या यहां पर भी कहीं पर कोई सेक्सटेट है, हाँ दिख रहा है, यहां पर भी सेक्सटेट दिख रहा है, ये प्लस है, यहां पर भी ये सेक्सटेट दिख रहा है, जो सेक्सटेट दिख रहा है ये भी लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला गया। तो अभी देखेंगे कि कौन सा, आगे देखेंगे कौन सा लीस्ट से भी लीस्ट है, लीस्ट से भी लीस्ट है। अब देखिए इसमें सभी को ऑक्टेट मिल गया, यहां पर हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सभी को ऑक्टेट मिल गया, यहां पर सभी को ऑक्टेट मिल गया। ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, सभी को ऑक्टेट मिल गया। तो ये तो हाईली स्टेबल हो गया, ये हाईली स्टेबल हो गया। क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल तो आ गया, यही हाईली स्टेबल है, यही मोस्ट स्टेबल है, यही मोस्ट स्टेबल है। लेकिन देखो भाई मजा नहीं आएगा, इनको भी कंपेयर करना चाहिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। आप देखो यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है कुंवारा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, कुंवारा इलेक्ट्रॉन। तो जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन है इस सेक्सटेट को खत्म करने के लिए फौरन दौड़ेगा, फौरन दौड़ेगा। इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करें अगर तो इसके छक्केपन को खत्म करने के लिए तुरंत दौड़ेगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। और यहां पर इसके पास कुंवारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, आसपास कुंवारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। अगर इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं और इसे सी कह देते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, सी की, फिर किसकी स्टेबिलिटी, बी की, फिर किसकी, ए की। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाता है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 पर और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है हमसे। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है, इसकी भी जरा तलाश करते हैं कि हाँ क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 160 में है दोस्तों,
देखिए OCH3 कंटिन्यूअस कंजुगेशन, जबरदस्त कंटिन्यूअस कंजुगेशन, जबरदस्त। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके बाद ये क्रॉस कंजुगेशन, ये क्रॉस कंजुगेशन, तो ये लेस स्टेबल। और यहां देखिए, यहां पर तो लेस कंजुगेशन, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 161 पर, देखते हैं कि 161 क्या कहता है। 161 में क्या है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो हमारे पास तो ऑक्टेट कैट नीनी पोपो है, ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों हैं, दोनों एक साथ फैसला देते हैं। एक के पास नहीं हुआ तो दूसरे पास चले जाते हैं। ये दोस्तों सभी के सभी, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट। तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है, सभी के पास ऑक्टेट है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सभी के पास ऑक्टेट है। अब चलते हैं यहां पर COH प्लस CH3। अरे भाई ये बेचारा सेक्सटेट, ये परेशानी खड़ी हो गई, ये छक्का निकल गया, ये परेशानी खड़ी हो गई। ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट नहीं है, ये तो लीस्ट स्टेबल है, ये तो लीस्ट स्टेबल है। फिर थर्ड क्या है, इसमें जो थर्ड गिवन है वो क्या है दोस्तों, CH3 COH और यहां पर N, यहां CH3, यहां CH3, यहां पर प्लस चार्ज है। लेकिन आप देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए यहां पर ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट, ऑल एटम्स हैव ऑक्टेट। दोस्तों देखो सीधी सच्ची बात है, अब इसके पास भी ऑक्टेट, इसके पास भी ऑक्टेट, ब्रह्मा जी इसमें फेल हो गए। इन दोनों का फैसला करने में ब्रह्मा जी फेल हो गए, क्योंकि दोनों के पास ऑक्टेट है। ऑक्टेट कैट चार्ज सेपरेशन है नहीं, नो कैट, अरे भैया पॉजिटिव चार्ज ही तो है, निगेटिव तो है ही नहीं। अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेनी है, यहां पर भी नो कैट, यहां पर भी नो कैट। अब जाओ शंकर जी के पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ये 3 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ये 3.5 होती है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज लगाना अच्छा नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज लगाना अच्छा नहीं है। इसीलिए इस प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये सिस्टम कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, और ये सिस्टम कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। इसका मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, टॉप स्टेबिलिटी, फिर स्टेबिलिटी इसकी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी। यानी कि अगर हम इसे A कहते हैं, इसे B कहते हैं और इसे C कहते हैं, तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर A की और फिर B की।
अब दोस्तों 162 को देखते हैं। 162 क्या कहना चाहता है, 162 पर चलते हैं, देखते हैं कि 162 क्या है, 162 क्या चाहता है, उसको जरा देखते हैं। अरे दोस्तों, इसमें तो कुछ जान ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फालतू का क्वेश्चन है। अरे दोस्तों, इसको तो कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर ऐसे, फिर दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो तो ये माइनस, यहां पर प्लस, यहां डबल बॉन्ड, फिर एक बार बना दो तो क्या बनेगा, ये आग पास ऐसे बन जाएगा, यहां पर माइनस, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर प्लस चार्ज। तो दोस्तों प्लस चार्ज किसकी, अटैक किसका होना, अटैक किसका होना, अटैक किसका होना, CH3O का होना है। तो यहां पर CH3O माइनस अटैक कर सकता है, यहां पर CH3O माइनस अटैक कर सकता है, यहां पर CH3O माइनस अटैक करता है, कर सकता है। तो 3 साइड्स बन के आई जहां पर CH3O माइनस अटैक कर सकता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अगला है हमारे पास 163। 163 में क्या होता है दोस्तों, उसे भी जरा खंगालने की कोशिश करिए कि 163 में क्या देखना है। 163 क्या है, रिएक्शन बैरियर, रोटेशन बैरियर। मुझे दोस्तों जब से ये YouTube हुआ है तब से थोड़ा सा आंखों में ज्यादा दिक्कत हो गई है। रोटेशन बैरियर, रोटेशन बैरियर, रोटेशन जहां पर डबल बॉन्ड होगा, ग्रेटर इज डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर, ग्रेटर इज रोटेशन बैरियर, ग्रेटर इज रोटेशन बैरियर। डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, रोटेशन बैरियर ज्यादा है, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, रोटेशन बैरियर ज्यादा है, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, रोटेशन बैरियर ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर देखते हैं दोस्तों, आप देखो कि सबसे ज्यादा, ये तो प्योर डबल बॉन्ड है, यहां पर तो बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 2 आ जाएगी, यहां पर रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस जब होगा तो यहां पार्शियल प्लस आएगा, यहां पार्शियल माइनस आएगा, तो डबल बॉन्ड कम हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। अब देखो दोस्तों, जितना ज्यादा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड उतना ही कमजोर होता चला जाता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड उतना ही कमजोर होता चला जाता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड में उतनी ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लग जाता है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड में, उतना ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने लग जाता है। आप नोट्स बनाते रहा करो छोटी छोटी बातों का। तो अब देखो आगे है CH3O, CH, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OEP। तो ये भी देखो, ये रेजोनेंस करेगा और ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने वाले 2 हो गए, तो यहां पर तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो सबसे कम रोटेशन बैरियर यहां होगा और सबसे ज्यादा रोटेशन बैरियर यहां होगा। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 भी बच्चों इसी तरह से है, जहां ज्यादा रोटेशन वहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, ग्रेटर इज रेजोनेंस, ग्रेटर इज रेजोनेंस, लेसर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेसर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर।